रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च से जुड़ी 7 बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन ख़बरों की तफ़सीलात बताने से पहले इमरान ख़ान साहब के लॉन्ग मार्च से हट के जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो दीगर हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफ़सीलात भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च से जुड़ी ख़बरों की तफ़सीलात। तो सबसे पहले जो लॉन्ग मार्च से हट के आज के प्रोग्राम की हमारी दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम की पहली 2 ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से एक मरतबा फिर जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है और ये इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से तलब किया गया है। आप नाज़रीन जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, उन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है और अब जो चीफ जस्टिस ने 1 नवंबर को ये जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है, इस इजलास में हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के मामले पर गौर होगा। उनके नाम की हतमी मंजूर भी दी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन नाज़रीन ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उस हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा चीफ जस्टिस के बाद, वो चीफ जस्टिस मुंतखब होगा, उस अदालत का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात होगा। तो 1 नवंबर को ये इजलास जो है वो चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया है और 100% जो है वो, बल्कि 1000% ये चांसेस हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी और उसके बाद ये मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। दूसरी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ खबर यह है कि 4 साल के बाद अदालत उज़्मा में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है और ये तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन में। आज नाज़रीन मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ है, जिसमें 4 साल के बाद हामिद खान ग्रुप के जो कैंडिडेट थे आबिद ज़ुबैरी, वो 199 वोटों की बर्तरी हासिल करके आसमा जहांगीर ग्रुप को हरा के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार थे खालिद जवेद और ये वो खालिद जवेद नहीं जो कि माजी में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे। तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने 1347 वोट हासिल किए हैं और जो आसमा जहांगीर ग्रुप के कैंडिडेट थे खालिद जवेद, उन्होंने 1148 वोट हासिल किए। यानी हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट आबिद ज़ुबैरी को 199 वोटों की सबकत बर्तरी हासिल थी और वो ये सबकत लेके सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए हैं। अगली खबर नाजरीन एक गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने लाहौर से आगाज़ कर दिया है और लॉन्ग मार्च के बाद एक गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई है और ये खबर नाज़रीन ये है, इसका ताल्लुक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है। पिछले दिनों नाज़रीन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक सपोर्टर, इमरान खान साहब का एक चाहने वाला, जब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में डिस्क्वालीफाई करार दिया, तो उस खान साहब के चाहने वाले ने, पीटीआई के वर्कर सपोर्टर ने जिनका नाम खुर्रम महबूब है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी फैमिली को मारने की धमकी दी, उन पर कातलाना हमले की धमकी दी। वो सऊदी अरब में मुकीम थे, उनके खिलाफ वहाँ पे कोई एक्शन हो सकता था, कोई जवाब बनता था, कानूनी रास्ता था नहीं था, लेकिन धमकी देने के बाद आज खुर्रम महबूब साहब जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से था, आज वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उन्हें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर नाज़रीन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक़ है, जिसमें इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करके 29 अक्टूबर को तलब कर लिया है और ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम NA 45 में, जहाँ इमरान खान साहब जो है कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 30 अक्टूबर को वहाँ पे पोलिंग होनी है, उसमें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पे इमरान खान को 29 अक्टूबर को जो है यानी पोलिंग से एक रोज़ पहले जो है वो तलब कर लिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब तो लॉन्ग मार्च लेके निकल चुके हैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन में खुद तो पेश नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता ये देखना होगा कि उनकी जानिब से कोई वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होता है, नहीं पेश होता। नाज़रीन, अपने लॉन्ग मार्च के दौरान जो खान साहब साइफर से मुतल्लिक अपना बयानिया दोहरा रहे हैं, साइफर के हवाले से जो FIA इस मामले की तहकीकात कर रहा था, उसमें आज साबिक सेक्रेटरी खारजा
सुहेल महमूद साहब जो है वो FIA की टीम के सामने, इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए और उनकी इस पेशी के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी जो है वो 1 नवंबर को FIA की इंक्वायरी टीम ने तलब कर लिया है कि सॉफ्टवेयर के मामले पर आकर आप अपना बयान जो है वो FIA की इंक्वायरी टीम को रिकॉर्ड कराएं। अब वफाक ने पंजाब को किस मामले पे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, ये इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, वफाक की जानिब से हुकूमत पंजाब को और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ख़त लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 3 रोज़ के अंदर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर अपने मनसब का, अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज छोड़ के वफाक को रिपोर्ट करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये तो नाज़रीन वो खबरें थीं जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से हटके थीं। अब आ जाते हैं कि खान साहब के लॉन्ग मार्च से जुड़ी जो खबरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का प्लान, यानी पहले दिन का जो प्लान था उसको तब्दील कर दिया है। कुछ दोस्त इसको यूटर्न कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिक्वायरमेंट थी, ये वक्त की और हालात की रिक्वायरमेंट थी। पहले नाज़रीन ये फैसला किया गया था कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो लिबर्टी से निकलेगा और जो क़याम होगा इस लॉन्ग मार्च का वो शाहदरा में किया जाएगा। लेकिन अब इस फैसले को तब्दील करके जो क़याम है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का, उसे शाहदरा से तब्दील करके आज़ादी चौक पे जो है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रात को क़याम करेगा और सुबह ये जो लॉन्ग मार्च है वो शाहदरा से इस्लामाबाद की जानब जो है अपने सफ़र पे रवां दवा, यानी अपना दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेगा। लॉन्ग मार्च से जुड़ी नाज़रीन दूसरी खबर यह है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इमरान खान साहब के, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एक NOC की दरख्वास्त दी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को G9H9 श्रीनगर हाईवे पे जो ग्राउंड है वहाँ पे जलसा धरना कर देने की इजाज़त दी जाए और इस हवाले से इंतजाम भी किए जाएँ। तो आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, बाबर अवान साहब को, अली नवाज़ अवान को बुलाया गया था इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से। उनसे मीटिंग हुई, उनके साथ सवालों जवाबों का सेशन हुआ और फिर इसके बाद ये जो PTI की दरख्वास्त थी इसे रद्द कर दिया गया और कहा यह गया कि माजी में 2014 में, 2022 में जितनी मरतबा तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी गई, जो NOC दिया गया, उसमें जो यकीन दहानियाँ कराई गई, जो बयान हल्फी दिया गया, जो एफिडेविट दिया गया, तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद उनकी वायलेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई। ये जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का इक़दाम है, इससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि इंतज़ामिया चाह रही है कि मामला अदालत जाए और अदालत जो है वो PTI को फिर पाबंद करे कि जहाँ पे जलसा हो, जहाँ पे धरना हो, वहाँ से फिर PTI के लोग और चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो आगे पीछे नहीं होंगे और जब अदालत को यकीन दहानी करवाई जाएगी, उसकी वायलेशन होगी तो फिर इमरान खान के खिलाफ और PTI की क़यादत के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ जो है वो किया जा सकेगा। तो ये हिकमत अमली इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की नज़र आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया है। उस थ्रेट अलर्ट में नाज़रीन कहा यह गया है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शरपसंद अनासर और मुसल्लह जत्थे दाखिल हो सकते हैं, जिससे अमन व अमा की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। और ये जो थ्रेट अलर्ट है इसमें PTI के अपने 3 रहनुमाओं का नाम भी शामिल किया गया है, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, कासिम सूरी, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि PTI के ये 3 साबिक वफाकी वुज़रा मुसल्लह जत्थे लेके अपने लॉन्ग मार्च में उन्हें शरीक कर सकते हैं। अगली जो खबर है नाज़रीन, वो राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फ़िलहाल जो हालात हैं उसके पेश नज़र तो पंजाब में गवर्नर राज लगने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया कि अगर पंजाब हुकूमत तावन नहीं करती, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो इस सूरत में मैं फिर तजवीज़ दूंगा कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन यह प्रपोज़ल तब दिया जाएगा जब हालात जो है वो काबू से बाहर हो जाएंगे, हालात बेकाबू हो जाएंगे, अमन व अमा की सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ जो है वो दी जा सकती है। और साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब ने आज जो DG ISI को और फ़ौज के दीगर आला अफसरान को टारगेट किया है, ISI के अफसरान को टारगेट किया है, तो फैसला यह हुआ है कि जिस पे इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाएंगे, उस झूठे इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए जिस पे इल्ज़ाम लगेगा, वो मीडिया पे आके उस इल्ज़ाम के ऊपर जो सच है, जो हकीकत है, वो पाकिस्तान की आवाम को बताएगा और उस इल्ज़ामात का जवाब पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा कह लें, मुनर्रफ रहनुमा कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह लें, फैसल वाडा साहब ने आज एक और स्टेटमेंट जारी किया है। और ये स्टेटमेंट फैसल वाडा साहब ने जारी किया है अपने क्या कहते हैं एक ट्वीट के ज़रिए।
उस ट्वीट में नाज़रीन फैसल वाड़ा साहब ये कहते हैं कि मैं अपने कायद इमरान खान साहब को समझाता रहा, बताता रहा, निशानदही करता रहा कि उनकी 26 साल की सियासी मेहनत को दो खास यानी दो बड़े करीबी, तीन सांप जिन्हें आस्तीन का सांप फैसल वाड़ा कहते हैं और कुछ कीड़े किसी और डगर पर ले जा रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान होगा, पीडीएम को फ़ायदा होगा और इदारों से महाजराई हुई। हम समझौते के बहुत करीब थे, जल्द इनके नाम सामने लाऊंगा। और वैसे जो फैसल वाड़ा ये कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके फ़ायदा जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीडीएम इसका फ़ायदा भी उठा रही है। कैसे फ़ायदा उठा रही है उसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जियो न्यूज़ का बाइकआउट ख़त्म कर दिया है। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रहे थे, जिसान बख्श, उन्हें अपने कंटेनर में बुला के इमरान खान साहब ने उन्हें एक शॉर्ट सा इंटरव्यू दिया जिसे हम साफ्ती ज़बान में शॉर्ट कहते हैं। तो जो जियो न्यूज़ का बाइकआउट किया जा रहा था, आज खान साहब ने वो बाइकआउट जो है नहीं मालूम कि जुज़वी तौर पे ख़त्म किया है, लेकिन जियो के साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सहाफ़ी कामरान शाहिद ने एक ट्वीट किया, वेरी इंप्रेसिव शो बाय द इमरान खान, यानी जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है उसकी तारीफ कर लेते हैं। ओनली अ ब्लाइंड कैन से दैट ही इज़ नॉट द मोस्ट पॉपुलर लीडर, यानी कोई अंधा ही कह सकता है कि इमरान खान पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर नहीं है। डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन कुड बी ऑफ हिज कंस्पिरेसी थ्योरी, अदरवाइज ही इज़ ए रॉकिंग मैसिव स्पोर्ट एवरीवेयर। अब ये कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट किया और कुछ देर के बाद ये ट्वीट जो है वो कामरान शाहिद साहब ने जो है वो इसको डिलीट कर दिया। अब खातून कौन सी खान साहब पे फिदा हुई हैं, इस हवाले से मैं आप नाज़रीन के साथ तफसीलात जो है शेयर करूँगा। खबर नाज़रीन ये है कि खान साहब ने आज जो ISI के अफसरान को, DG ISI को और जो अपना DGC हैं फ़हीम अपना नसीर फैसल नसीर साहब और जो आज़म समाती साहब ने जो सेक्टर कमांडर हैं कर्नल फ़हीम साहब, उन्हें टारगेट किया है। इस तकरीर के ऊपर, खान साहब के इस बयान के ऊपर भारत में बहुत ज़्यादा खुशियों के शादियाने बनाए जा रहे हैं। तो खातून एंकर हैं अपना इंडियन टीवी की खातून सहाफ़ी हैं, वो कितनी खुश हैं खान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर कि हमारा जो मकसद था कि हमने बेनकाब करना है, हमने ISI को मलाइन करना है, ISI को हदफ़े तनकीद बना के पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो एक साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको किल करना है। तो आज बड़ी खुश नज़र आ रही थी खान साहब की तकरीर के ऊपर। ये आप सुन लें कि खातून एंकर इमरान खान साहब की तकरीर पे क्या कह रही हैं। मुश्किल हो रही है, लेकिन ये बात सुनिए, आप एक बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए कह रही हूँ फैयाज भाई, मेरी बात सुनिए। मैं आपको नहीं, एक ही एजेंडा नहीं है आपका, जो एक ही एजेंडा उसे एक्सपोज करना है सर, और वो हम नहीं कर रहे हैं। वो आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने ISI की पोल खोलने का अब जो है इरादा बना लिया है, और इसीलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फैयाज साहब। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आगे भी आपसे मुलाकात करने की मैं इच्छुक रहूंगी। ये सिर्फ खातून एंकर नहीं कह रही नाज़रीन, कुछ और भी एंकर्स हैं इंडिया के जो खान साहब की आज की तकरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना इमरान खान का वहां पर ये बयान हिंदुस्तान के चैनल पर, उसको क्लैरिफाई करने में मुश्किल हो रही है। आपने अपनी पार्टी को बचाने के लिए या उसे मजबूत, इसके अलावा मेरे पास एक और भी साउंड बाइट था, ये दोबारा पहले वाला जो है वो रिपीट हो गया, लेकिन बहरहाल ये आप सुन सकते हैं। और विजय आर्या गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडियन एक तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, वो भी कह रहे थे कि फ़ौज का खान साहब ने बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते, लेकिन फ़ौज को इमरान खान साहब ने बदनाम कर दिया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। वैसे खान साहब मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, अमरीकी आशीर्वाद से आई हुकूमत कहते हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी तो भारत के साथ है। और खान साहब की जब हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए फारिग हुई तो खान साहब ने कहा था कि देखें, इसराइल में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, अमेरिका खुश है, अमेरिकी साजिश के ज़रिए आज मुझे हटा के शहबाज शरीफ को लाया गया। तो आज खान साहब ने जो टारगेट किया है DG ISI को और उसके साथ साथ जो ISI के दीगर अफसरान को, PTI के रहनुमा और खान साहब ने ख़ुद भी टारगेट किया, तो इस पर आज जो खुशी के शादियाने, आज भारत खुश है, भारत के अवाम खुश है, भारत का मीडिया खुश है, भारत के तजियाकार खुश हैं, तो ये किसकी खिदमत की जा रही है? भारत तो हमारा दुश्मन है, अमेरिका के साथ चलें, आप गुलामी की भी बात कर सकते हैं, खारजा पॉलिसी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन भारत तो हमारा अज़ली दुश्मन है। भारत तो हमें देखना नहीं चाहता। अमेरिका तो हमसे कुछ सियासी फ़ायदा लेना चाहता होगा, खारजा अमूर पे फ़ायदा लेना चाहता होगा, लेकिन भारत तो हमें सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है। तो इस पर आप लोगों का क्या कमेंट है, क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार कीजिएगा।
फिलहाल आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।